दोस्तों, सफलता ये शब्द सुनते ही हमारे मन में बड़े सपने आने लगते हैं। पैसा, शोहरत, नाम। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये सब कुछ हो जाए तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन क्या यही असली सफलता है? क्या सिर्फ बाहरी चीजें ही हमें सच्ची खुशी दे सकती हैं? लेकिन क्या यही असली सफलता है? क्या सिर्फ पैसा और शोहरत ही हमें संतुष्टि दे सकते हैं, या फिर सफलता का मतलब कुछ और है? मेरा मानना है सफलता का असली मतलब है खुशी। जब आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं, अपने परिवार से प्यार पाते हैं और जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं, तो वही असली सफलता है। जब आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं, अपने परिवार से प्यार पाते हैं और जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं, तो वही असली सफलता है। यह वो खुशी है जो आपके दिल को सुकून देती है, वो संतुष्टि है जो आपको हर दिन प्रेरित करती है। सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपनी मंजिल होती है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपनी मंजिल होती है। और यही खूबसूरती है सफलता की। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हर किसी के लिए अलग होती है। महत्वपूर्ण है आप अपनी परिभाषा खुद लिखें, अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए, अपनी खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, और वही आपकी असली सफलता होगी। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की है। मिलिए सुधा मूर्ति से, जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी की। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और ईमानदारी ही असली पूंजी है। अब सुनिए मिल्खा सिंह जी की कहानी। हार मत मानो, कभी हार मानने का विचार भी मन में मत लाना। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। हर किसी को अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। हर क्षेत्र में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण है उन मुश्किलों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे सीखना। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। सुधा जी को शुरुआत में कई लोगों ने नकारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः सफलता प्राप्त की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मिल्खा सिंह जी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने अपनी जिद और मेहनत से मुश्किलों को हराया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और समर्पण से काम करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। याद रखिए, अंधेरा सबसे ज्यादा घना सवेरा होने से पहले होता है। यह हमें यह सिखाता है कि सबसे कठिन समय के बाद ही उजाला आता है। इसलिए कभी हार न माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सफलता के राज, आदतें और सोच। यह अध्याय उन आदतों और सोच पर प्रकाश डालता है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाती हैं। सफल लोगों की कुछ आदतें और सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे सेमिनार में भाग लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ऑनलाइन कोर्स करते हैं ताकि वे अपने कौशल को निखार सकें। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। उनका ध्यान हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर होता है और वे इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। वे समय का महत्व समझते हैं और अनुशासित रहते हैं। वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण। वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाए रखते हैं। वे मुश्किलों से नहीं घबराते, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक पार करते हैं। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता किसी के लिए भी असंभव नहीं है। जरूरत है खुद पर विश्वास करने की, अपने सपनों के लिए मेहनत करने की
याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इस सफर का आनंद लीजिए, सीखिए और बढ़ते रहिए। मैं संदीप महेश्वरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।